बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि वे जीवन के उन्नत चरणों तक पहुंचते हैं और पीछे मुड़कर देखने पर महसूस करते हैं कि उन्होंने बहुत समय इस इंतजार में बिताया कि खुशी अपने आप आ जाएगी, मानो वह कोई बाहरी घटना हो जो एक दिन बिना प्रयास के प्रकट हो जाएगी। लेकिन आपकी उम्र या आपकी परिस्थिति चाहे जो भी हो, साथ में हो या अकेले, परिवार के बीच हो या अपेक्षाकृत शांत जीवन जी रहे हों, एक ऐसी समझ है जो वर्तमान को जीने के आपके तरीके को गहराई से बदल सकती है। शांति के क्षणों में अक्सर आगे बढ़ते रहने के अर्थ से जुड़े अनिवार्य प्रश्न उभरते हैं, खासकर तब जब दिनचर्या बदलती है, बच्चे अपने रास्ते चुन लेते हैं और शरीर समय के प्रभाव को दिखाने लगता है। ये चिंताएं कमजोरी के संकेत नहीं हैं, बल्कि वे मानवीय अनुभव हैं जिन्हें लाखों लोग साझा करते हैं, जो समान परिवर्तनों से गुजरते हुए दुनिया में अपने स्थान को नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। समकालीन मनोविज्ञान और विभिन्न दार्शनिक परंपराएं एक महत्वपूर्ण बात पर सहमत हैं। परिपक्वता अनिवार्य रूप से पतन का चरण नहीं है, बल्कि यह अर्थ से भरपूर सबसे समृद्ध अवधियों में से एक बन सकती है। यद्यपि संस्कृति अक्सर वृद्धावस्था को वयस्कता के किसी कथित शिखर के बाद की अनिवार्य गिरावट के रूप में प्रस्तुत करती है, यह दृष्टिकोण इस चरण की संभावनाओं को सीमित कर देता है। जब कोई व्यक्ति यह मान लेता है कि उसका सर्वश्रेष्ठ समय बीत चुका है, तो वह वास्तविक कारणों के बिना ही अपनी जीवन ऊर्जा को कमजोर करने का जोखिम उठाता है। इसके विपरीत उन्नत आयु में कल्याण पर किए गए अध्ययन दिखाते हैं कि संतोष मुख्यतः भौतिक कारकों या आदर्श परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ऐसे उद्देश्य के निर्माण की क्षमता पर निर्भर करता है जो बाहरी परिस्थितियों से परे हो और भीतर दिशा प्रदान करे। कई वर्षों के अनुभव, संघर्षों, गहरी खुशियों और अनिवार्य हानियों के बाद हर व्यक्ति एक व्यावहारिक बुद्धिमत्ता अर्जित करता है, जिसे केवल सिद्धांत से नहीं सीखा जा सकता। समय और प्रत्यक्ष अनुभव से निर्मित यह दृष्टि एक अमूल्य संसाधन है। बोझ होने के बजाय यह वर्तमान को अधिक स्पष्टता से समझने का एक मजबूत आधार बनती है। जब इस यात्रा के मूल्य को पहचाना जाता है, तो वर्तमान चरण अंत नहीं लगता, बल्कि अधिक जागरूक होकर जीने, सीखी हुई बातों को समाहित करने और संतोष के नए रूप खोजने का अवसर बन जाता है। आपने जो कुछ भी अनुभव किया है, वह केवल इसलिए अपना मूल्य नहीं खो देता कि आपका शरीर पहले जैसा नहीं रहा या परिस्थितियां बदल गई हैं। आपकी कहानी अर्थपूर्ण बनी रहती है और समय के साथ आपका जीवन कम महत्वपूर्ण नहीं हो जाता। इस चरण में वास्तव में महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आपके पास क्या है या आपके आसपास कितने लोग हैं, बल्कि यह है कि आप अपने अस्तित्व की कैसी व्याख्या करते हैं, अपने दिनों को कौन सा अर्थ देते हैं और किन आदतों को विकसित करना चुनते हैं। इस तरह जीने के लिए ठोस आधार मौजूद है और जब उन्हें समझकर अपनाया जाता है, तो वे गहरे परिवर्तन ला सकते हैं। कई लोगों ने जो कभी ठहराव महसूस करते थे, इन सिद्धांतों को दैनिक अभ्यास में बदलकर फिर से उत्साह और दिशा पाई है। इनमें से पहला आधार है भीतर से उत्पन्न होने वाले उद्देश्य का निर्माण। जीवन भर अक्सर लक्ष्य बाहरी अपेक्षाओं, शिक्षा, काम या पारिवारिक जिम्मेदारियों से निर्धारित होते हैं। जब ये संरचनाएं बदलती या समाप्त होती हैं, तो भटकाव की भावना पैदा हो सकती है। फिर भी जीवन के अर्थ पर किए गए विभिन्न अध्ययन बताते हैं कि जो लोग अपनी प्रेरणा को अपने मूल्यों पर आधारित करते हैं, वे अधिक भावनात्मक दृढ़ता विकसित करते हैं। इस आंतरिक उद्देश्य को खोजने की शुरुआत करने के लिए यह कल्पना करना उपयोगी है कि यदि आपको पता हो कि समय सीमित है लेकिन अब भी मूल्यवान है, तो आप उसे कैसे बिताना चाहेंगे। इस प्रश्न के ईमानदार उत्तर अक्सर बताते हैं कि वास्तव में आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। यह उद्देश्य भव्य परियोजनाओं या असाधारण उपलब्धियों में प्रकट होना आवश्यक नहीं है। यह सरल कार्यों में भी आकार ले सकता है। किसी टाले गए शौक को अपनाना, ऐसे स्थान की देखभाल करना जो आपको शांति दे, महत्वपूर्ण संबंधों को मजबूत करना या दूसरों के साथ सीखी हुई बातें साझा करना। लक्ष्य का पैमाना नहीं, बल्कि उसकी प्रामाणिकता महत्वपूर्ण है। जब कोई लक्ष्य आपके वास्तविक मूल्यों को दर्शाता है, तो वह हर दिन की शुरुआत को नए उत्साह, दिशा
और अर्थ से भर देता है। व्यक्तिगत अर्थ कोई स्थिर या अपरिवर्तनीय संरचना नहीं है। यह आपके अनुभवों और स्वयं को समझने के तरीके के साथ बदलता रहता है। ताकि यह विचार केवल सैद्धांतिक न रहे, इसे दैनिक व्यवहार में व्यक्त होना चाहिए। जब कोई लक्ष्य दोहराई जाने वाली दिनचर्याओं में बदल जाता है, जैसे किसी पोषक शौक के लिए समय निकालना, यादों को लिखना या छोटे व्यक्तिगत परियोजनाओं की देखभाल करना, तो वह अस्पष्ट इच्छा से आगे बढ़कर आपके दिन का केंद्र बन जाता है। ये आदतें सहारे की तरह काम करती हैं। वे स्थिरता देती हैं, पहचान की भावना को मजबूत करती हैं और बाहरी परिस्थितियों पर निर्भरता कम करती हैं, क्योंकि वे आपको उन गतिविधियों से जोड़ती हैं जिन्हें आप मूल्यवान मानते हैं। इस तरह जीना अपने सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करना है, जो आंतरिक स्वायत्तता की भावना को बढ़ावा देता है। फिर भी कोई भी उद्देश्य तब तक पूरी तरह टिकाऊ नहीं होता जब तक वह स्वयं के साथ स्वस्थ संबंध के साथ न जुड़ा हो। अक्सर लोग एक आलोचनात्मक आंतरिक आवाज विकसित कर लेते हैं जो वर्तमान सीमाओं पर ध्यान देती है और अपनी यात्रा की समृद्धि को नजरअंदाज कर देती है। यह दृष्टिकोण भावनात्मक संतुलन को कमजोर करता है। आत्मदया का अर्थ है अपनी सीमाओं को पहचानना बिना स्वयं को तुच्छ समझे और अपने साथ वही धैर्य और सम्मान बरतना जो आप किसी प्रिय व्यक्ति के साथ करते। यह न तो समझौता है और न ही पलायन, बल्कि अपनी मानवीय स्थिति को स्पष्टता और गरिमा के साथ स्वीकार करना है। मनोविज्ञान के अध्ययन बताते हैं कि जो लोग यह दृष्टिकोण अपनाते हैं वे अधिक अनुकूलन क्षमता, भावनात्मक स्थिरता और कल्याण प्रदर्शित करते हैं। दैनिक जीवन में आत्मदया को शामिल करने का अर्थ है कठोर आंतरिक संवाद को धीरे धीरे अधिक सौम्य और रचनात्मक संवाद में बदलना, जिससे एक ऐसा आंतरिक स्थान बनता है जो शांति और व्यक्तिगत विकास दोनों को प्रोत्साहित करता है। अपने आप से अधिक संतुलित तरीके से जुड़ना सीखना उस आंतरिक आवाज को पहचानने से शुरू होता है जो अक्सर आपको कठोरता से परखती है। उद्देश्य उसे दबाना या उससे लड़ना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि वह कब प्रकट होती है और उसे थोड़ी दूरी से देखना है। ऐसे क्षणों में खुद से पूछना उपयोगी हो सकता है कि यदि आपका कोई करीबी मित्र इसी स्थिति से गुजर रहा होता तो आप उससे क्या कहते। संभव है कि आप उसे प्रोत्साहन के शब्द कहते, उसकी खूबियों की याद दिलाते और उसका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करते। अपने साथ भी उसी सम्मान से पेश आना आत्मसमझ की एक ऐसी भावना को मजबूत करता है जो कठिनाइयों को नजरअंदाज नहीं करती, बल्कि उन्हें संभालने के लिए आवश्यक शांति प्रदान करती है। सरल कार्य जैसे दिन की शुरुआत अपने प्रति एक दयालु विचार से करना या शारीरिक परिवर्तनों को धैर्य से स्वीकार करना, ध्यान को इस बात पर केंद्रित करने में मदद करते हैं कि आप अभी भी क्या कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण के साथ अकेलापन केवल कमी नहीं रहता, बल्कि रोजमर्रा के संबंधों को पहचानने और अपनी ही संगति में सहज महसूस करने का अवसर बन सकता है। एक व्यावहारिक उपाय यह है कि हर दिन के अंत में कुछ प्रगति की समीक्षा करें, चाहे वे छोटी ही क्यों ना हो, और उन्हें सचेत रूप से स्वीकार करें। यह अभ्यास अधिक रचनात्मक मानसिक आदतों को पोषित करता है और यह पुष्टि करता है कि मन किसी भी उम्र में अनुकूलन की क्षमता बनाए रखता है। फिर भी व्यक्तिगत संतुलन केवल आत्म करुणा पर आधारित नहीं होता। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप अपना समय कैसे व्यवस्थित करते हैं। जब बाहरी जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं तो दिन अपनी संरचना खो सकते हैं और अव्यवस्थित लगने लगते हैं। इसलिए खुली और लचीली दिनचर्याएं बनाना उपयोगी है जो सहारे के बिंदु का काम करें। नियमित गतिविधियां जो दिन को आकार दें बिना कठोरता थोपे। ये दैनिक संदर्भ व्यवस्था और लचीलेपन के बीच संतुलन बनाते हैं, समय को अर्थपूर्ण कार्यों से भरते हैं और स्थिरता व दिशा की निरंतर भावना को बढ़ावा देते हैं। जब कोई दिन बिना स्पष्ट उद्देश्य या न्यूनतम संगठन के शुरू होता है तो मन उस खालीपन को चिंता के दोहराव वाले चक्रों, जिद्दी यादों या नकारात्मक आशंकाओं से भर देता है। यह लगातार आंतरिक संवाद किसी भी शारीरिक गतिविधि से अधिक थका सकता है। इसके विपरीत एक सरल संरचना एक मार्ग की तरह काम करती है जो ध्यान को ठोस कार्यों की ओर निर्देशित करती है और दिन को निरंतरता का एहसास देती है। इसका अर्थ
हर मिनट को जिम्मेदारियों से भर देना नहीं है, बल्कि ऐसी आधारशिला बनाना है जो मानसिक बिखराव को कम करे और स्थिर सहारे प्रदान करे। मूलभूत दिनचर्याएं बनाना इसे हासिल करने का एक व्यावहारिक तरीका है। शांत शुरुआत पूरे दिन के भावनात्मक स्वर को प्रभावित कर सकती है। एक छोटा सा सुबह का अनुष्ठान, जैसे बिना जल्दबाजी के गर्म पेय का आनंद लेना, सूर्योदय के समय आकाश को देखना या चिंतन प्रेरित करने वाले कुछ पन्ने पढ़ना, उपस्थिति और शांति के साथ जागने का निमंत्रण देता है। यह पहला सचेत क्षण एक लंगर की तरह काम करता है। यह याद दिलाता है कि दिन को जल्दबाजी से नहीं, बल्कि सजगता से शुरू किया जा सकता है। इस शांत शुरुआत को मध्यम शारीरिक गतिविधि से लाभ मिलता है। हल्के स्ट्रेच, सरल व्यायाम या छोटी सैर न केवल मांसपेशियों को सक्रिय करते हैं, बल्कि मानसिक प्रक्रियाओं को भी उत्तेजित करते हैं, जो मनोदशा को बेहतर बनाती हैं। गतिशील शरीर जीवंतता का स्पष्ट संकेत देता है और यह ऊर्जा अक्सर मन तक पहुंचती है। तीव्र प्रयास आवश्यक नहीं, कोमल और नियमित गति की निरंतरता कभी कभार की तीव्रता से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। मन को सक्रिय रखना संतुलित दिनचर्या का एक और आवश्यक घटक है। सीखने के लिए समय सुरक्षित रखना पढ़ने, पाठ्यक्रमों, वृत्तचित्रों या किसी व्यक्तिगत रुचि की खोज के माध्यम से जिज्ञासा को पोषित करता है और आश्चर्य की क्षमता को जागृत रखता है। सीखना केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं है, यह मानसिक लचीलेपन का अभ्यास है और निरंतर विकास की भावना को मजबूत करता है। हर नया ज्ञान, चाहे कितना भी छोटा हो, दुनिया की समझ को विस्तृत करता है और दैनिक अनुभव में नई रुचि जगाता है। मानवीय संपर्क से भी कल्याण पोषित होता है। दैनिक दिनचर्या में सामाजिक बातचीत के क्षण शामिल करने से जुड़ाव की भावना बनी रहती है। सरल बातचीत, समूह गतिविधियों में भागीदारी या स्वैच्छिक सहयोग सहारा देने वाले नेटवर्क बनाते हैं और भावनात्मक जीवन को समृद्ध करते हैं। दूसरों के साथ आदान प्रदान न केवल साथ देता है, बल्कि अलग अलग दृष्टिकोण भी प्रदान करता है, जो सहानुभूति और पारस्परिक समझ को बढ़ाते हैं। योगदान के कार्य जोड़ने से उपयोगिता की भावना भी मजबूत होती है। किसी की मदद करना, वर्षों में अर्जित कौशल साझा करना या सामुदायिक स्थानों की देखभाल में भाग लेना व्यक्तिगत उद्देश्य को दृश्य कार्यों में बदल देता है। ये योगदान भले ही मामूली लगें, संचयी प्रभाव पैदा करते हैं। वे आत्मसम्मान को मजबूत करते हैं और याद दिलाते हैं कि हर व्यक्ति के पास अब भी कुछ मूल्यवान देने को है। अंत में, एक सचमुच स्वस्थ दिनचर्या विश्राम और सजग आनंद के स्थान को पहचानती है। गतिविधि और पुनर्स्थापना देने वाले विरामों के बीच संतुलन दिन के अनुभवों को आत्मसात करने और ऊर्जा पुनः प्राप्त करने में मदद करता है। विश्राम कोई निष्क्रिय व्यवधान नहीं, बल्कि संतुलन का आवश्यक हिस्सा है। शांति के क्षण, रचनात्मक अवकाश या साधारण चिंतन समय का स्वाद लेने में मदद करते हैं, उसे जल्दबाजी में बिताने के बजाय। सामूहिक रूप से ये अभ्यास एक ऐसी लचीली संरचना बनाते हैं जो बांधती नहीं, बल्कि सहारा देती है। वे कठोरता के बिना, व्यवस्था और अत्यधिक दबाव के बिना दिशा प्रदान करते हैं। जब इन्हें धीरे धीरे जीवन में शामिल किया जाता है, तो दैनिक जीवन अधिक सामंजस्यपूर्ण लय प्राप्त करता है, जिसमें हर दिन अर्थपूर्ण स्थान के रूप में अनुभव होता है, जिसे अधिक सजगता और कल्याण के साथ जिया जाता है। वास्तविक विश्राम केवल गतिविधि की अनुपस्थिति नहीं है, यह जानबूझकर ऐसे अनुभव चुनना है जो सच्ची शांति और संतोष दें। ऐसी धुनें सुनना जो सुख का एहसास कराए, किसी कहानी का आनंद लेना जो सहज हंसी पैदा करे, पेड़ों के बीच टहलना या अपने लिए कोई छोटा सा स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करना, ये सब स्वयं से फिर जुड़ने के तरीके हैं। आनंद किसी विशेष उम्र का नहीं और न ही कोई वैकल्पिक विलासिता है, यह एक निरंतर मानवीय आवश्यकता है। इन क्षणों को बिना अति या अपराध बोध के दैनिक जीवन में शामिल करना दिन की संरचना को कठोर बनने से बचाता है और उसे ऊर्जा व मनोदशा के अनुसार ढलने वाली लचीली प्रणाली में बदल देता है। यह लचीलापन यह भी सिखाता है कि प्रगति के लिए पूर्णता आवश्यक नहीं। छोटे छोटे प्रयासों के माध्यम से निरंतरता बनाए रखना अपने कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। चाहे कदम छोटे हों, आगे बढ़ते रहना आत्म देखभाल की आदत को बनाए रखता है
और आदर्श परिस्थितियों की प्रतीक्षा से उत्पन्न निराशा से बचाता है। फिर भी सबसे अच्छी दिनचर्या भी तब प्रभाव खो देती है जब मन भविष्य की लगातार चिंताओं में फंस जाता है। समय, स्वास्थ्य या अनिश्चितता को लेकर चिंताएं मानवीय अनुभव का हिस्सा है और उन्हें बिना दोष के स्वीकार करना आवश्यक है ताकि वे बाधा न बने। जब ध्यान पूरी तरह भविष्य की संभावनाओं में उलझ जाता है तो वर्तमान धुंधला और आनंद लेने में कठिन हो जाता है। यह स्वीकार करना कि जीवन निरंतर परिवर्तन में है, चेतना को उसी क्षण की ओर मोड़ने में मदद करता है जिसे वास्तव में जिया जा सकता है। अभी हर चीज की परिवर्तनशील प्रकृति को समझना उदासी की ओर नहीं ले जाता, बल्कि यह रोजमर्रा के अनुभवों के प्रति गहरी सराहना जगाता है। सजग उपस्थिति का अभ्यास, किसी भोजन का ध्यान से स्वाद लेना या किसी सुखद क्षण को उसके अंत की चिंता किए बिना महसूस करना, आनंद की क्षमता को पुनर्स्थापित करता है। यह याद रखना कि समय सीमित है, हर दिन को उद्देश्य के साथ जीने के महत्व की एक कोमल याद दिलाने जैसा काम कर सकता है। यह जागरूकता जीवन के उन सरल विवरणों से अर्थ और कृतज्ञता निकालने के लिए आमंत्रित करती है जो मिलकर जीवन का निर्माण करते हैं। इस तरह विश्राम, दिनचर्या और सजग उपस्थिति एक ही उद्देश्य में समाहित हो जाते हैं: वर्तमान क्षण के प्रति अधिक स्पष्टता, संतुलन और सराहना के साथ जीना। यह स्वीकार करना कि समय सीमित है, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की एक शांत लेकिन शक्तिशाली पुकार की तरह है। यह समझ कि दिन अनंत नहीं है, एक विशेष स्पष्टता जगाती है। हर दिन महत्व और अर्थ प्राप्त करता है और केवल जड़ता से गुजरने वाली चीज नहीं रह जाता। जब आप अपनी नश्वरता को सच में स्वीकार करते हैं, एक अमूर्त विचार के रूप में नहीं बल्कि एक प्राकृतिक वास्तविकता के रूप में, तब एक सूक्ष्म लेकिन गहरा परिवर्तन होता है। ध्यान अधिक तीक्ष्ण हो जाता है, कृतज्ञता फैलती है और दैनिक अनुभव अधिक जीवंत हो उठता है। छोटी छोटी चीजें फिर से चमकने लगती हैं क्योंकि आप समझते हैं कि वे स्थायी नहीं हैं। फिर भी यह दृष्टिकोण तुरंत पैदा नहीं होता। यह मन के धैर्यपूर्ण प्रशिक्षण का परिणाम है जिसका मुख्य आधार सजग उपस्थिति का विकास है। सजगता का अभ्यास करना यह सीखना है कि जब भी मन भय से भरे भविष्य के विचारों में खो जाए, तब जानबूझकर वर्तमान क्षण में लौट आया जाए। शरीर एक सहारे का बिंदु बन जाता है। श्वास को महसूस करना, पैरों का जमीन से संपर्क नोटिस करना, आसपास के रंगों, ध्वनियों और बनावटों को देखना। ये सरल क्रियाएं चिंताओं की श्रृंखला को तोड़ती है और आपको प्रत्यक्ष अनुभव में वापस लाती है। समय के साथ आप देखना शुरू करते हैं कि अधिकांश स्थितियों में वर्तमान संभालने योग्य होता है। उसमें असुविधा या उदासी हो सकती है, लेकिन उसमें सराहे जा सकने वाले पहलू भी होते हैं। बार बार वर्तमान में लौटना समय के साथ आपके संबंध को बदल देता है और उन आपदाओं की कल्पना करने की प्रवृत्ति को कम करता है जो अभी अस्तित्व में भी नहीं है। जब आप इस विचार का विरोध करना छोड़ देते हैं कि सब कुछ बदलता है, आपका शरीर, परिस्थितियां और संबंध, तब पीड़ा अपनी कुछ तीव्रता खो देती है। मानव असुविधा का बड़ा हिस्सा अनिवार्य के प्रति प्रतिरोध से आता है, इस इच्छा से कि वास्तविकता वैसी हो जैसी हम चाहते हैं। स्वीकार करना निष्क्रिय समर्पण नहीं है, बल्कि वर्तमान स्थिति को लगातार आंतरिक संघर्ष जोड़े बिना पहचानना है। ऐसा करने पर जीवन का जो दर्द स्वाभाविक है, वह मानसिक तनाव से कई गुना नहीं बढ़ता। तब अपूर्णता में भी सुंदरता देखने की नई क्षमता उभरती है। समय के निशान, संचित अनुभव और जिए गए परिवर्तन एक अनोखी कहानी के प्रमाण बन जाते हैं। हर छाप सीखने, अनुकूलन और निरंतरता की गवाही देती है। सीमितता को स्वीकार करना इस तथ्य का सीधे सामना करने के लिए भी प्रेरित करता है कि जीवन का एक अंत है। यह विचार पंगु बनाने के बजाय शांत प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। जिन्होंने अपनी नाजुकता पर गहराई से विचार किया है, वे अक्सर एक बात पर सहमत होते हैं। सबसे मूल्यवान यह नहीं कि उन्होंने डर से बचाव किया, बल्कि यह कि उन्होंने समय का उपयोग प्रामाणिक रूप से जीने में किया। यह जागरूकता आवश्यक बातों को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करती है। स्नेह व्यक्त करना, संबंधों को मजबूत करना, अर्थपूर्ण कार्यों में लगना और तुच्छ चिंताओं को छोड़ना।
जब तक चुनने की क्षमता है, तब तक दिशा समायोजित करने, महत्वपूर्ण लोगों के करीब आने और दैनिक कार्यों में संतोष पाने की संभावना बनी रहती है। इन विचारों के साथ कभी कभी आने वाली बेचैनी को संभालने के लिए एक उपयोगी अभ्यास है चिंता को बिना ठुकराए देखना। उसे हटाने की कोशिश करने के बजाय आप उसकी उपस्थिति को पहचान सकते हैं, शरीर में महसूस होने वाली संवेदनाओं का वर्णन कर सकते हैं और उसे बिना नाटकीय बनाए रहने दे सकते हैं। जब आप उसे डर के बजाय जिज्ञासा के साथ स्थान देते हैं तो भावना की तीव्रता कम हो जाती है और वह अस्थायी साबित होती है। यह अभ्यास इस समझ को मजबूत करता है कि आंतरिक अवस्थाएं भी बाकी सबकी तरह बदलती रहती है। इस तरह धीरे धीरे अनिश्चितता के साथ एक अधिक शांत संबंध बनता है। अस्थिरता की जागरूकता के साथ जीना जीवन को छोटा नहीं करता, बल्कि उसे विस्तृत करता है। यह आपको हर क्षण को अधिक गहराई से जीने के लिए प्रेरित करता है, यह जानते हुए कि उसका क्षणभंगुर होना ही उसे मूल्य देता है।